इजरायली हमले सीरिया पे। अल-शर्रा ने फाइनली अल्टीमेटम दिया इजरायलियों को सीरिया से निकलने का। उसके जवाब में इजराइल ने दमास्कस के ऊपर और दीगर इलाकों के ऊपर हमला कर दिया। दूसरी जानिब यूक्रेन के ऊपर जंग बंदी नजर आ रही है। एक डील हो गई है अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में हिंदुस्तान में सांघी और क्रिकेट स्टेडियम में दोस्त, बताएंगे किससे दोस्ती हो रही है, हिंदुत्वा गैंग की। लेकिन बात शुरू करते हैं हम सीरिया में बहुत तेजी से बदलती हुई सिचुएशन को। वहां पे इजरायली एयरफोर्स ने हमले किए हैं और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने भी इसकी वजाहत कर दी है और ये कहा है कि हम सीरिया को लबनान में तब्दील होने नहीं देंगे। ये हमले हुए इस वक्त जब जो सीरियन इंटरिम सदर हैं अहमद अल शर्रा, साबिक तौर पे उनको जुलानी कहा जाता था, उन्होंने इसराइल को एक बेसिकली एक धमकी दी है कि आपको गोलान हाइट्स और ये सब एरियाज छोड़ने पड़ेंगे। अब इसराइल ने अपना जो हुआ है कैपेसिटी वो इंक्रीज कर दी है कि दमास्कस तक महदूद उनसे कह दिया कि अगर कोई भी बंदा दमास्कस से नीचे आया, ये पूरा द्रूज एरिया है बेसिकली जो इसराइल के साथ लगता है, कुनेत्रा का एरिया, ये हो गया आपका माउंट हरनॉन, उसके अलावा गोलान हाइट्स तो वैसे इसराइल के कब्जे के अंदर था, मगर उसके इर्दो गिर्द के जो एरियाज हैं उसके ऊपर इसराइल ने अब एक आप कह लें कब्जा कर लिया है। और और ये कहा है कि अपना बेसिकली अभी इंटरिम हुकूमत को आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, नवंबर के अंदर वो आई थी और उन्होंने इसराइल की तरफ कोई रुख नहीं किया। लेकिन इसराइल लग रहा है कि अपनी सिचुएशन मुस्तहकम अब कर रहा है, लबनान के अंदर भी, सीरिया के अंदर भी, और शायद एक नई जंग ना छिड़ जाए क्योंकि वहां पे जो ये कुव्वतें हैं अब हयात तहरीर शाम और दीगर और कुव्वतें, इनके अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो इसराइल के ऊपर डायरेक्टली अटैक करना चाहते हैं। अब इसराइल एक बफर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और वहां पे उसकी उम्मीद है कि जो द्रूज, ये ज्यादातर एक द्रूज आप कह लें, इसके अंदर क्रिश्चियन भी होते हैं मगर द्रूज का अपना ही एक रिवाज है और द्रूज जो हैं वो इसराइल के अंदर ही पाए जाते हैं, ऑक्यूपाइड फलस्तीनी टेरिटरीज के अंदर, और वो आईडीएफ के अंदर भी सर्व करते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड हैं बहुत हद तक इजरायली फोर्सेस के अंदर। दूसरी तरफ मगर यहाँ पे इन एरियाज के अंदर सब मेजॉरिटी द्रूज एरिया नहीं है। इसके बावजूद इसराइल ने इन्हें एक फिग लीफ आप कह लें ऑफर की है। अच्छा, एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ हमास और इसराइल के दरमियान जो गाजा के अंदर ये जंगबंदी चल रही है उसके ऊपर थोड़ी पेशरफ्त हुई है और 620 के लगभग जो फलस्तीनी इसराइल ने कैद करके रखे हुए थे, जो छोड़ने थे 6 प्रिजनर्स के छूटने के ऊपर, तो वो नहीं किए गए, नेतन्याहू ने रोक लिया। मगर उनके ऊपर शायद थोड़ी पेशरफ्त हो तो बहुत ही डिस्टेबलाइजेशन एक चली है मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल और नेतन्याहू की वजह से, और अक्टूबर 7 के वाकयात की वजह से हम ईरान को भी डिस्काउंट नहीं कर सकते इस पूरी इक्वेशन के अंदर। मगर द फैक्ट के हर किसी ने इसको एक तरीके से होने दिया तो वो भी बहुत एक शर्मनाक और बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जहां तक मशरक वुस्ता का ताल्लुक है, वहां पे तो सिचुएशन बिगड़ रही है एक हद तक। दूसरी जानिब यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान एक बड़ी मेजर डील हो गई है। ट्रंप ने स्ट्राइक की है रेयर अर्थ मिनरल्स। अब इसके ऊपर वैल्यू क्या डाली जा सकती है, 500 अरब डॉलर का फिगर फ्लोट तो हो रहा था, मगर किसको पता एक बार ये डील साइन हो गई है इसका मतलब क्या कि जो यूक्रेन के पास ऐसे जराए हैं जिसके अंदर कॉपर भी होगा और सोर्सेज होंगी, तो वो प्रोवाइड कर सकेंगे अब डायरेक्टली अमेरिका को। और इसके बाद शायद अमेरिका यूक्रेन को भी कुछ दे। जुमे के रोज एक मुलाकात अब होने वाली है ट्रंप की और ज़ेलेंस्की की, और इस मुलाकात के दौरान एक फाइनलाइज्ड अग्रीमेंट शायद सामने आए, ये हम आपको दे रहे हैं, आप हमें क्या देंगे। तो इसके बाद शायद एक मुआहदा भी हो जाए रशिया और यूक्रेन और अमेरिका की मुदाखलत से, ट्रंप की मुदाखलत से एक मुआहदा भी हो जाए। पुतिन ने भी ऑफर किया है कि हमारे एरियाज के अंदर भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं
और यूक्रेन के एरियाज के अंदर भी, तो वो सब आपको हम देने के लिए तैयार हैं। एक सी चेंज आप कह लें कि हो गया है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी यूक्रेन को लेकर, रशिया को लेकर, और जो कुछ महीने पहले पिछले साल तक ही के आखिर तक बाइडेन और ब्लिंकन लगे हुए थे रशिया के पीछे, अब ट्रंप लग गया है यूरोपियंस के पीछे और उनसे कह रहा है पैसे दो, और ये जो टोपी ड्रामा शुरू किया हुआ है जंग का, इसे खत्म करो। तो एक इमिनेंट डील आप कह लें ये अब हो सकती है। इसके बाद ये जो मिनरल्स डील की है, इसके बाद इकोनॉमिक डील, बट अभी तक सिक्योरिटी गारंटी याद रखें नहीं हुई है, और सिक्योरिटी गारंटी या सिक्योरिटी प्रॉमिस के बगैर रशिया और भी हिस्से ले सकता है यूक्रेन के। अब वो सिक्योरिटी गारंटी शायद एक फाइनल मुआहदे के अंदर जाके हो, ये हमें देखना पड़ेगा। ये एक अहम नुक्ता है यहाँ पे जिसके ऊपर हम निगाह रखेंगे, और ऑफ कोर्स जुमे के रोज जो होने वाला है उसके ऊपर भी डेफिनेटली बात की जाएगी। जुमे के रोज दोबारा इस टॉपिक को विजिट करेंगे। जाने से पहले आखिरी चीज ये है, आपके अनुराग ठाकुर साहब बहुत ही बड़े हिंदुत्वा और एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान है ये। इनके यूट्यूब के ऊपर भी क्लिप्स मौजूद हैं, तो जरा सुने कि अनुराग ठाकुर साहब के क्या लक्षण हैं, सोच विचार हैं पाकिस्तानियों के बारे में और मुसलमानों के बारे में। ये सुन ले, पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखेगा यार मुकेश, तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके करारा जवाब दिया है, अब तो भारत की बेटियां चूड़ियां पहनकर हाथ में AK-47 पकड़कर पाकिस्तान से घुसपैठ करने वालों को कब्रिस्तान तक भेजने का काम करती है। तो ये थे अनुराग ठाकुर साहब, और ये बड़े बीजेपी के वो हैं, सख्त हिंदुत्वा ब्रांड करके ये आगे चलते हैं। और अब इनकी ये वीडियो देखिए अनुराग ठाकुर साहब की, ये है दुबई से कुछ दिन कबल की, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हो रहा था और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था, मगर इंडिया के लिए एक मैच खेलने के लिए वो उधर गए और अब तो बाहर भी हो गए। तो ये वीडियो है, अनुराग ठाकुर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये चेक करें किसके साथ बैठे हुए हैं। जी, ये बैठे हुए हैं जय शाह एक तरफ और शाहिद आफरीदी दूसरी तरफ। और शाहिद आफरीदी भी कश्मीर और एंटी इंडिया और ये सब कुछ उन्होंने भी बातें की हुई हैं। उनकी बात भी सुन लें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कश्मीर की नहीं है, बात इंसानियत की है। दुनिया के किसी कोने में भी जुल्म होगा, हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान उनके लिए हमेशा आवाज उठाएंगे जुल्म के खिलाफ। और सिर्फ जुल्म मुसलमानों पे क्यों हो रहा है? तो ये थे शाहिद आफरीदी साहब, और ये इजहार कर रहे थे कि हम भी कम नहीं है, इंडिया से हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और यहाँ पे बैठ के ये सब मिलजुल के एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, क्योंकि फैशिज्म तो पाकिस्तान के अंदर उरूज पे चला गया है। तो इंडिया के अंदर भी जो एक मखसूस तबका है जिसके अंदर बहुत बड़ा एक फैशिस्ट यानी फस्तायत की सब चीजें पार कर ली हैं। बाबरी मस्जिद भी कंडोन की, उसकी तबाही भी की इन्होंने, फिर उसके बाद पता नहीं कितने अनगिनत मुसलमान मारे, फिर ये कश्मीर के ऊपर जो वार किया। तो बातों के ऊपर करने पे हर कोई चौड़ा हो जाता है, बट जब ऐसी बातें आती हैं एक क्रिकेट मैच के ऊपर दो फस्तायत और बर्बरियत पे मबनी निजामों के ऊपर, तो सब एक हैं। चाहे वो शाहिद आफरीदी हो, चाहे वो जय शाह हो, अमित शाह का बेटा और बीसीसीआई का बड़ा ही कामयाब पेट्रन और हेड, या वो अनुराग ठाकुर हो हिंदुत्व ब्रिगेड का। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।